आइए साथ संगत आप सभी संत महात्मा इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा कण में व्यापी रमे रामन, जिसको संसार में आज हम अनेकों नाम से जाने जाते हैं, इसी का आधार इसी ज्ञान गोष्ठी में जुड़ करके गुरु चर्चा करते हुए जहां अपना जीवन का कल्याण कर रहे हैं, वही एक मैसेज भी दे रहे हैं, पैगाम भी दे रहे हैं। तो जो जन संग रहने वाला हमारा रब है, ये प्रभु परमात्मा है, यही पल पल हमारा सहारा है, इसी का आधार लेना है। विदास जी का इंदौर गया हुआ था 2-3 दिन से, क्योंकि कल संतों महात्माओं ने दास ने देखा फोटो जाके जिस प्रकार उत्तरायण में जो शुरुआतें की गई पेड़ पौधों का, और कल भी जाकर के संतों ने काफी जो है महात्माओं ने अपना योगदान दिए, और वो योगदान देने के पीछे कारण क्या था? एक कारण था गुरु का सहारा लेना, इसी का आधार लिए थे, इस परमात्मा का आधार लिए थे, तभी वहां पहुंच करके सेवा में योगदान दिए। अगर आधार नहीं होता तब वहां सेवा नहीं कर पाते, नहीं पहुंच पाते। हाँ, बहुत सारे महात्मा पहुंच के अपने योगदान दे रहे हैं, कोई किसी कारण नहीं पहुंच पा रहा है, तो माता जी कृपा करें, सबने समय पर पहुंच करके योगदान देना है, उसमें दास भी आ जाता है। तो जो प्रभु परमात्मा, जो पार ब्रह्म परमात्मा निरंकार है, हम संसार में जब थे तो किस प्रकार का हम नाम लेते थे, किस प्रकार का हम आधार लेते थे, किस प्रकार का हम भक्ति करते थे, ये हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जब चरणदास गुरु कृपा की ना पलट गई, मैं नजर फिरिया, जब सदगुरु ने कृपा किन्हें तो नजर पलट गया, दृष्टि पलट गई। जैसे हमारे भाई साहब कन्हैयालाल जी बता रहे थे, मिसालें भी दे रहे थे, बहुत प्रकार का समझाने का प्रयास भी कर रहे थे। स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगा हो, उस ब्लैक बोर्ड पर हिंदी लिखा हो, गुजराती लिखा हो, मराठी लिखा हो, तेलुगु लिखा हो, उड़िया लिखा हो, सारे भाषाएं लिखा हो, लेकिन पढ़ने के लिए कहा जाए तो पढ़ेंगे हम कौन सा? जो हिंदी की जानकार है हिंदी पढ़ेगा, जो इंग्लिश का जानकार इंग्लिश पढ़ेगा, मराठी की जानकार मराठी पढ़ेगा, जो गुजराती की जानकार गुजराती पढ़ेगा, तेलुगु का जानकार तेलुगु पढ़ेगा। इस आंखों से तो भाषा सभी दिखाई देगा, ब्लैक बोर्ड पर सारी भाषा लिखा गया है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे वही जिसकी हमें जानकारी है। यानी ज्ञान की नेत्र कुछ और है, जिस चीज के ज्ञान है, अगर हिंदी इंग्लिश गुजराती के ज्ञान है तो हम उसी को पढ़ पाएंगे। आज की भाषाएं तो लिखा रहेगा, ज्ञान की नेत्र कुछ और है। उसी प्रकार एक कण में व्यापी परम सत्ता अकाल पूरक जो निरंकार है, ये चरणदास गुरु कृपा करना। जब सदगुरु बाबा जी ने हमारे ऊपर कृपा की, सदगुरु माता जी कृपा कर रहे हैं, रहमतें बरसा रही हैं, तभी हमारा ध्यान इसके अंदर है, तभी हमारा इसकी नजर है। यानी ज्ञान की नेत्र कुछ और है, तो भक्ति का नेत्र, परमात्मा का नेत्र कुछ और है, ये गुरु प्रदान करता है, सदगुरु ने प्रदान करता है। गुरु तो संसार में हजारों पड़े हुए हैं। भगवान राम जंगल में जा रहे हैं सेवरी के तरफ, लेकिन बहुत सारे उस समय गिरुआ धारे गुरु बैठे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? शूद्र जाति की, मत जाइए। लेकिन प्रभु तो वहां पहुंचना है उनको। इसी प्रकार हम देखें संसार में गुरुओं की कमी नहीं है, बहुत सारे गुरु पड़े हुए हैं, लेकिन जिसको सच का गुरु मिल जाए, आदि सत्य जुगादि सत्य उपह नानक हो भी सच, जो सच्चे है, जो अकाल पूरक है, जिससे जे पर कृपा राम की हुई से पर कृपा करे सब कोई। यानी जिस पर राम की कृपा हो जाए से पर कृपा करे सब कोई। सारे देवी देवताओं का कृपा हो जाता है, क्यों? क्योंकि जड़ है वो शाखा निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा से सारी देवी देवताओं को उत्पत्ति हुई है। इस तरह में राम की उत्पत्ति हुई है। वो राम राजा दशरथ के बेटे ने, पहले हम सब भक्ति करते थे, अयोध्या में भगवान राम का आगमन हुआ, हमारी दृष्टि वहीं चली जाती थी। किसी ने, उन्होंने चरित्र को अपनाया तो हमने चित्र को अपना बैठे थे। चित्र जो किसी ने कलाकार ने बना दिया था, उन्हें हम भगवान समझ बैठते थे। लेकिन कहते हैं जब राजा दशरथ के घर में भगवान राम का आगमन हुआ तो उसके पहले भी तो राम थे,
उसके पहले भी निरंकार पारब्रह्म परमात्मा थे। तो उस समय राम के सद्गुरु ने कृपा कर करके हमें ये दीदार कराए। इसी का आधार लेना है, इसी का आधार के लिए ये कहते, इसी का आधार लो। जे पर कृपा राम की हुई, से पर कृपा करे सब कोई। सारे देवी देवताओं का कृपा हो जाता है। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, पेड़ की जो जड़ होता है, जड़ में हम पानी डालते हैं। अभी हम सभी महात्मा उत्तराज जा कर करके बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। उस पेड़ के अंदर एक जड़ होता है, एक बीज होता है, बीज से शाखाएं बनती हैं, बहुत सारे शाखाएं होता है। शाखाएं जो है सहारा देता है पेड़ पौधों को, हवा, पानी, धूप, एक ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। लेकिन सभी का एक आधार होता है, वो जड़, वो शिला। तो हम पत्ते पत्ते पर पानी न डाल करके उस जड़ में पानी डालते हैं। जब जड़ में पानी डालते हैं तो सारे शाखाएं पर, सारे पेड़ पौधे पर पानी पहुंच जाता है। इसीलिए कहे जे पर कृपा राम की होई, से पर कृपा करे सब कोई। जब हम प्रभु परमात्मा जो सारी सृष्टि को उत्पत्ति करने वाला, जो निराकार पारब्रह्म परमात्मा है, जब इसकी आधार हम ले लेते हैं, इसके सहारा ले लेते हैं, ये अंग संग रहने वाला है। जिस प्रकार दरिया में मच्छी रहती है, अब मच्छी घूमते घूमते अपने सबसे जो श्रेष्ठ, जो राजा महारानी कहने वाली मच्छी थी, उसके पास गई और जाके बोली, मच्छी पूछती है कि पानी क्या चीज है, पानी का आधार क्या है। वो मच्छी की रानी उसे समझाती, पानी एक ऐसा, इसका क्या आधार है, क्या रूप है। हम पानी में ही जन्म लेते हैं, पानी में ही ऑक्सीजन लेते हैं, पानी में ही खाते हैं, पानी में पीते हैं और पानी में ही विलीन हो जाते हैं। उसको ज्ञान हुआ। उसी प्रकार सदगुरु ने कृपा करके हमें ज्ञान दृष्टि दी। हम निरंकार में जन्म लेते हैं, निरंकार में चलते हैं, निरंकार में खाते हैं, निरंकार में सोते हैं, निरंकार में उठते हैं, निरंकार में उत्पत्ति होती है, निरंकार में हम विलीन हो जाते हैं। ये आधार हमारे ऊपर सदगुरु ने कृपा कर करके हमें इस ज्ञान से जोड़ा। जब हमें ज्ञान से जोड़े तब जाकर के संतों का संग मिला है। नहीं, संसार में अनेकों प्रकार के लोगों का संग मिलता है, अनेकों प्रकार लोगों से वार्तालाप होता है, अनेकों प्रकार के लोगों से बहुत सारे हम बातों का साझा भी करते हैं। लेकिन जो रमे राम का साझा है, जो रमे राम की भक्ति भरा भावना है, जो उत्पत्ति होती है, इस संतों का सहारा तब मिला जब सदगुरु की कृपा हुई। सदगुरु की कृपा हुआ तो संतों का संग मिला। ये मॉर्निंग जो है हमें भक्ति करने का एक आधार भी मिला, एक शिला भी मिला, जिसको हम आधार करते करते, भक्ति करते करते हम अपने जीवन की यात्रा तय करते चले जाते हैं। नहीं, साथ संगत हम भक्ति पहले एक दायरे में करते थे। कई बार दास ने कहा, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष समय में, कि किसी विशेष दिन को, किसी विशेष पल को ही हम भक्ति को आधार बनाए हुए थे। लेकिन जैसे सदगुरु ने कृपा कर दिया, जैसे पिंजड़े में एक पंछी फंसा हो और पंछी जो है उस पिंजड़े में है, अब पिंजड़े में पंछी है, उसका घर द्वार, उसकी आदत बन चुका है। लेकिन जैसे ही किसी ने पिंजड़ा खोल दिया, अब पंछी आकाश में उड़ गया, अब वो दायरा उसका खत्म हो गया, अब विशाल में चला गया, विशाल में उड़ गया। उसी प्रकार हमारी एक भक्ति से एक दायरे में था, एक समय स्थान में बधा हुआ था, एक दिन में बधा हुआ था, एक पल में बधा हुआ था। हम भक्ति दायरे में कर रहे थे। लेकिन जैसे सदगुरु की कृपा हो गए, जैसे सदगुरु का हमारे ऊपर कृपा हुआ, हम निरंकार में होते हुए निरंकार को नहीं समझ पाए। लेकिन जैसे सदगुरु की कृपा हुआ कि ये पारब्रह्म परमात्मा, ये अंग संग रहने वाला, ये अकाल पूरक है, इसी को अनेकों प्रकार के नाम से संसार में जाना जाता है। जैसे पंछी आजाद हो गया, अब हम कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि है सर में जलवा तेरा हुबहू है। ये शब्द तो लिखा हुआ था, पहले पता नहीं चलता था। लेकिन जैसे ही हमारे सदगुरु की कृपा हुआ, इसका एक आधार मिल गया, भक्ति करने का जरिया मिल गया। नहीं तो रामायण ग्रंथों में बस खाली हम पढ़ते थे, सुनते थे, पढ़ लेते थे, हम भक्ति मान लेते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, अगरबत्ती लगाए नारियल फोड़े, और हम समझ बैठते थे भक्ति का ये आधार है। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा रे, बिन पैसा रे, पर ध्यान हमारा कहाँ। भले हम हनुमान चालीसा पढ़ लेते, ध्यान तो हमारा बिन पैसा रे। माया से ही जुड़ा होता था, परिवार से ही जुड़ा होता था, समाज से जुड़ा होता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी, आज भी किताब पढ़ रहे, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब कोई बच्चे मंदिर में जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, जवान भी मंदिर में जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग मंदिर में जाते हैं
और जाके घंटी बजाते तो बड़ा दुख होता है। हमें स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बचपन से लेकर जवानी तक बुजुर्ग की अवस्था पहुंच गया, लेकिन कभी मंदिर में जाके ये नहीं मांगा प्रभु हमारे अंदर की घंटी कब बजेगी, आपको हमें दर्शन कब दोगे, दीदार कब करोगे। जब वो डिमांड तो किए होते तो उनको अगर दीदार हुआ होता तो उनके साथ जाने वाले उनको परिवार को समाज को भी एक शिक्षा मिलता। जैसे आज संत महात्माओं ने सदगुरु से कृपा कर कर करके इनके अंदर की घंटी बज गई, इनके अंदर ही आराम बसे हुए हैं, बाहर भी राम बसा हुआ है, लेकिन एक दायरा है। दायरा क्या चीज का है? जैसे अनेकों प्रकार की भूमि परतबा ढाबर पानी माया में है जीव लपटानी। जिस प्रकार बारिश का पानी होता है, अब जो पानी जहां पड़ता है जिस रूप में पड़ता है, अगर ये पानी कीचड़ में पड़ता है कीचड़ बन जाता है, कीचड़ का संग ले लेता है। वही पानी दरिया में पड़ता है समुद्र बन जाता है। वही पानी जो है अगर गंगा में पड़ता है तो गंगा पड़ जाता है। उसी प्रकार जीव जब जन्म लेता है धरती पर, भूमि परतबा ढाबर पानी माया में है जीव लपटानी, जैसे धरती पर जाता है सभी, लेकिन जिसका जैसा संग, जैसी संगति वैसी रंगती, जैसा संग मिलते चला जाता है वैसा रंग चढ़ते चला जाता है। तो या सदगुरु की कृपा से हम सबके जीवन में ऐसे संतों का संग आया। निराकार पार ब्रह्म परमात्मा यंग सन जो रहने वाला, हम इसी में जन्मते हैं इसी में मरते हैं। आज इस सदगुरु की कृपा से बात समझ में आई, नहीं तो सत्संग बारिश का समय होता है, हम देखते हैं एक बुल्ला होता है, पानी बरसता है, एक बुल्ला होता है, उभरता है फिर निकल जाता है, फिर उभरता है फिर तब जाता है। उसी प्रकार संसार सागर में इंसान आते हैं, जो जन्म लिया है निश्चय संसार छोड़ के जाना है। मनुष्य रूप में जो भी आया, चाहे सत्ययुग रहा, त्रेता रहा, द्वापर रहा या कलयुग है, सभी 5 तत्व के पुतले रहे, चाहे भगवान राम के रूप में चाहे कृष्ण के रूप में, सभी 5 तत्व के पुतले रहे, किसी में 6 तत्व नहीं रहा है। सभी के जब परमात्मा जन्म देता है तो जन्म के साथ में काम क्रोध मोह अहंकार ये भी साथ में ही देता है, अलग नहीं छोड़ता, ये भी साथ में देता है। और जस इंसान बड़ा होते जाता है, बच्चा जन्म लेता है, इसके बाद मोह का आगमन होता है, एक लोभ का आगमन होता है, वल्ली लोभ, माँ का गोद चाहिए, उसको भूख लगता है, उसे दूध चाहिए, एक लोभ जन्म लेता है। जस बच्चा बड़ा होते चला जाता है, काम क्रोध लोभ मोह उससे छूटता नहीं है, उसके साथ ही साथ चलता है। इसी प्रकार से चाहे कंस रहे भले कृष्ण रहे, राम रहे चाहे रावण रहे, चाहे सतयुग हो त्रेता हो या इतिहास गवाह है, युग बदलते गया, सदियां बदलते गया, इंसान बदलते गए, चेहरा का फीचर बदलते गया, लेकिन इंसान भले बदलते गए, पैगाम आज भी वही है। उस समय भी राम था, आज भी राम है। उस समय आत्मा का नाता कल्याण परमात्मा के साथ जुड़ने से आत्मा का कल्याण होता था, तो आज भी आत्मा का नाता परमात्मा के जुड़ने से ही कल्याण होता है। उस समय भी अजन्मा भगवान राम का जो भक्ति की सेवरी ने, उसको भक्ति कर कर करके अपने जीवन का कल्याण किया। चाहे मीरा ले ले, कबीर ले ले, रविदास ले ले, गुरु नानक देव ले ले, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जंगल में तपस्या की, लेकिन इस प्रभु को जान नहीं पाए, किसी ने नहीं जान पाया। योगी हो या ज्ञानी चाहे जाने इसकी सार नहीं, योगी हो बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी हो या ज्ञानी चाहे बड़े बड़े क्यों नहीं ज्ञानी हो, जाने इसकी सार नहीं। लेकिन जिन्होंने कोई योग नहीं किया, तप नहीं किया, जप नहीं किया, कोई तपस्या नहीं किया, बस गुरु की कृपा हो गई, कृपा मात्र से इसका सार जान गए, इसका अनुभव जागृत हो गया, इसका सहारा मिल गया। और साथ संगत हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि जो आज सदगुरु ने हमारे ऊपर कृपा कर करके संतों का संग दिए हैं, एक ज्ञान गोष्ठी में बैठने का मौका दिए हैं, इन अहंकार का पार बार परब्रह्म परमात्मा का एहसास भी होता है। इसी का हम आधार लेते चले जाएं, संतों का सहारा बनाते चले जाएं, संतों का मार्गदर्शन लेते चले जाएं, सदगुरु का हमेशा कृपा का पात्र बने, भक्ति भावना से युक्त रहें। हमारा भले कर विधि कर्म करे विधि नाना ध्यान रहूं, जो कृपा निधाना, संसार का भले कर्म आप करते चले जाइए। प्रभु ने अगर जन्म दिया है, परिवार दिया है, तो कर्म तो आपको करना ही है। भले हम कर्म करते चले जाएं, पर ध्यान हमारा प्रभु में रहे, रब में रहे। कर विधि कर्म करे विधि नाना ध्यान रहे, जो कृपा निधाना। यही अरदास और प्रार्थना करना है। आपसे भी दास मांगेगा कि आप संत हैं, सदगुरु रूप में हैं। जो आप संत की बोली, संत की वाणी खाली नहीं जाता है। तो आप कृपा करेंगे जो भी संत महात्मा किसी प्रकार से बीमार हो, तंदुरुस्त हो जाए। जहाँ दवा भी होता है वहाँ दुआ संतों को ज्यादा काम आ जाता है, तो आप दुआ भी करेंगे। और जो भी संत महात्मा सभी तंदुरुस्त रहें, तन से भी तंदुरुस्त रहें, धन से भी मजबूती आए, मन में भी मजबूती आए,
ताकि सत्संग सेवा सुमिरन करते हुए हम अपना जुल्लोक और परलोक सुहेला करें। साथ संगत प्यार से बोले धन्यकार जी।